हेलो डियर, आप लोग को स्वागत करता हूं। हमारे जितने भी डियर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। और आज का वीडियो नंबर आपका 4 है और यह CHN 2 का है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का है। मैंने आपको कल जो है मंडे कल था और कल मैंने आपको मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी का जो है मैंने 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था। तो आज जो है फिर से मैंने 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट नोट्स है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। चलिए मैं देखूँगा। पहला प्रश्न है, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में नर्स की क्या भूमिका होती है ये बताना है। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स की क्या रोल होती है उस रोल के बारे में बताना है। ओके, एंड इसके आफ्टर हम जो है रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स के महत्व को देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। ओके, जो कि दोनों प्रश्न आपके फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो आप लोग का प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स की क्या रोल है और रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड का क्या महत्व होता है, दोनों प्रश्न शॉर्ट नोट्स में आपके पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। ये दोनों पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपका अभी चल रहा है और अभी शॉर्ट नोट्स आपका चलेगा। चौथा वीडियो है, समझ गए। चलिए देखते हैं थर्ड ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का दूसरा आपका पार्ट है। ओके, चलिए प्रश्न है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स की भूमिका बताना है। समझ गए चीज़ को। फर्स्ट ईयर का ये है आपका, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना था और यहाँ भी पढ़ना है। चलिए, प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स की भूमिका निम्न प्रकार होती है, निम्न प्रकार से हो सकती है एक नर्स की भूमिका प्राइमरी हेल्थ केयर में। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, देखिएगा मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। समझ गए। जो मेन पॉइंट है 7-8 आपको यहाँ पे मैं पॉइंट बताऊँगा। इस पॉइंट को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आराम से इसके बारे में डील कर सकते हैं, क्योंकि आप थर्ड ईयर में चल गए हैं, आपको सब चीज़ पता है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या जो है हमको दिमाग में रखना चाहिए। तो बेसिक चीज़ यही होता है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर उस प्रश्न में बहुत सारा पॉइंट हो तो प्रथम आपका प्रायोरिटी यही होता है कि आप उसको जो है पॉइंट को याद रखें, देन आफ्टर उसके में अंदर के चीज़ों को लिखें। समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए, तो इसी प्रकार से पहला पॉइंट कह रहा है कि व्यक्ति, परिवार और समुदाय के स्वास्थ्य आकलन का जो है करना। ठीक है, तो एक बातें समझ लीजिए, कोई भी नर्स हो, नर्स का प्राइमरी हेल्थ केयर में फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट काम यही होता है कि वह व्यक्ति को, परिवार को या समुदाय के जो स्वास्थ्य का स्तर है, मतलब क्या स्वास्थ्य का लेवल है, इसका स्तर करना चाहिए। समझ गए। मतलब किसी परिवार में, किसी समुदाय में या किसी व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य का क्या स्तर है, इस स्तर को जो है आकलन करना चाहिए एक नर्स को। तो ये पहला भूमिका हो जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो किसी भी नर्स को प्राइमरी हेल्थ केयर के समय जो है व्यक्ति, परिवार या समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन जरूर करना चाहिए। तो पहला पॉइंट यही हो गया। जैसे देखिए, व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन नर्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। समझ रहे हैं ना चीज़ को। नर्स सर्वे और गृह मुलाकात द्वारा परिवार तथा समुदाय के लोगों के संपर्क में आती है तथा स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों तथा आवश्यकताओं को पता लगाकर उन्हें नर्सिंग देखभाल प्रदान करती है। स्वास्थ्य स्तर का मतलब होता है कि व्यक्ति का परिवार में या समुदाय में क्या उसका जो है स्वास्थ्य का आकलन है, स्वास्थ्य का स्तर है। अगर उसका स्वास्थ्य का स्तर खराब होगा तो स्वास्थ्य से संबंधी जो भी ज़रूरत होगा, आवश्यकता होगा, वह नर्स जो है उससे पूरा करेगी और प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत देखभाल करेगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा पॉइंट है प्राइमरी हेल्थ केयर में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब जो भी नर्स है, नर्स का ये रोल होता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, सहभागिता हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित जो है करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी, सहभागिता ले सके। तो यह हो गया दूसरा पॉइंट। समझ गए। तो क्या कहता है, नर्स समुदाय के लोगों को देखभाल प्रदान करने से पूर्व किए जाने वाले आकलन तथा देखभाल के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में अधिकाधिक रूप से सहभागी होने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
अब नर्स है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी नर्स होती है तो नर्स क्या करती है कि अपना कोई भी पेशेंट को देखभाल शुरू करने से पहले नर्स जो है रोगी के बारे में सब चीज़ पूछती है ना, जानकारी लेती है ना, तो वह जानकारी लेना ही एक प्रकार से आकलन हो जाता है। ठीक है, अब इस आकलन वाले जो प्रोसेस होता है तो यहाँ पे नर्स का ये रोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग प्राइमरी हेल्थ केयर में भाग ले, इसके लिए जो है ज़्यादा नर्स जो है उसे क्या करती है, प्रोत्साहित करती है भाग लेने के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट ये हो गया कि प्रोत्साहित करेगी प्राइमरी हेल्थ केयर में भाग लेने के लिए लोगों को। ठीक है, तीसरा है अन्य विकास कार्यक्रमों से समन्वय रखना। अन्य विकास कार्यक्रमों से समन्वय रखने का मतलब होता है कि स्वास्थ्य जो है बहुआयामी होता है, स्वास्थ्य का जरूरी सभी क्षेत्र में सभी विभाग में होता है, इसलिए स्वास्थ्य को जो है प्रभावी रूप से बनाने के लिए स्वास्थ्य को अन्य क्षेत्रों के साथ जो है कोऑर्डिनेट करना चाहिए। एक नर्स का एक काम होता है कि वह स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए अन्य भी जितने भी डिपार्टमेंट है सभी विभाग से जो है क्या करना चाहिए, समन्वय स्थापित करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। समझ गए चीज़ को, जिससे स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से किया जा सके। समझ रहे चीज़ को। चलिए, तो ये आपका पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ समन्वय हो गया। चलिए नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, आप लोग देखिएगा, आपातकालीन तथा समान चिकित्सा उपलब्ध कराना। और नर्स का ये काम ये भी होता है कि इमरजेंसी और नॉर्मल चिकित्सा ट्रीटमेंट जो है सुविधा उपलब्ध कराए। ठीक है, तो नर्स जो है समुदाय के लोगों को इमरजेंसी कंडीशन में भी जो है स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है और नॉर्मल कंडीशन, दोनों कंडीशन में जो है क्या करती है, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में है तो उसे जो है रेफ़र करने का भी काम जो है नर्स के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है आपका चौथा पॉइंट है, आपातकालीन एवं समान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। चीज़ को समझ रहे हैं। चलिए, मतलब नर्स एक काम ये भी करेगी कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो उसका भी देखभाल करेगी और सामान्य भी नॉर्मल भी है उसका भी देखभाल करेगी, सुविधा उपलब्ध करवाएगी। तो ये भी काम होता है। नेक्स्ट है पाँचवा, महामारी संबंधी निगरानी रखना। अब एक नर्स का ये भी काम होता है कि वह जिस भी क्षेत्र में वो पोस्टेड हो उस क्षेत्र में जितना उसके अधिकार में आता है उस क्षेत्र में कोई भी ऐसे महामारी फैलने से रोकने के लिए हर एक प्रयास करना चाहिए, निगरानी रखना चाहिए कि कौन सा बीमारी का प्रकोप अभी चल रहा है और इसको जो है हम लोग कैसे इस पर निगरानी रखेंगे। तो महामारी पर निगरानी रखना भी नर्स का एक काम होता है अपने क्षेत्रों में। समझ गए। छठा है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण। अब जो भी नर्स होती है वह क्या करती है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होती है जैसे आशा हो गई, आंगनवाड़ी हो गई, तो ये सबको जो है नर्स जो है क्या करती है, दक्षता दिलाती है, प्रशिक्षण भी दिलाती है। ठीक है, और देखभाल करने के लिए जो है उसे और बेहतर बनाती है स्वास्थ्य सुविधा को। तो इस प्रकार से जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है, नर्स के नीचे बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है। ठीक है ना, नर्स के नीचे एएनएम होती है। ठीक है, एएनएम के जो है उसके बाद होता है आपको आशा कार्यकर्ता होता है। ठीक है, ये सब स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। तो इन सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना भी नर्स का एक काम होता है जिससे स्वास्थ्य को और बेहतर बनाया जा सके। समझ गए। चलिए, एंड सातवां नंबर का है, यहाँ पे देखिएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नज़र रखना। अब एक नर्स का ये भी काम दायित्व होता है कि वह जिस विभाग में जिस क्षेत्र में काम कर रही है, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए काम कर रही है, तो अब ये प्राइमरी हेल्थ केयर कितना ज़्यादा प्रगति पर है, कितना ज़्यादा प्रोमोट हो रहा है, इस पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, नज़र रखना चाहिए। सब आदमी करता है, सब आदमी अपने अपने क्षेत्र में जो काम करता है तो अपने बैक में ये भी देखते रहता है कि जो हम कर रहे हैं इसका क्या जो है हमारा मोटिव है, आगे यह बढ़ रहा है, इसमें विकास कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सब अपने अपने कामों पर भी ध्यान देता है और उसका एवेल्युएशन करता है। तो नर्स को भी अपने कामों का आकलन करना चाहिए और प्रगति पर नज़र रखना चाहिए। तो ये जो है सातवां पॉइंट और लास्ट पॉइंट होता है, एक नर्स के द्वारा जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में विभिन्न प्रकार के देखभाल किया जाता है। समझ गए।
ये 7 पॉइंट यहाँ पे आपको लिखने को मिला। सबसे पहले आप ये 7 पॉइंट याद रखिएगा, देन इसके अंदर जो है चीज़ों को लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो ये तो हो गया हिंदी वाला। नेक्स्ट इसके नीचे यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश सब में दिए हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब जो भी पढ़ाई होगा बहुत ही अच्छा होगा, हिंदी और इंग्लिश सभी में रहेगा। तो आप लोग समझ गए कि प्राइमरी हेल्थ केयर में एक नर्स का क्या क्या भूमिका हो सकता है। प्रथम देखभाल, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर प्रथम देखभाल दिया जा रहा है तो वहाँ पे क्या क्या नर्स करेगी, क्या क्या भूमिका होगा, उस भूमिका को आपको लिख देना है, जो मैं आपको ऊपर में बताया हूँ। ओके, देन यहाँ पे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट के महत्व बताना है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। चलिए हम लोग ये फर्स्ट ईयर में भी आप लोग देखे हैं, यहाँ भी देखेंगे। चलिए देखते हैं रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट्स के क्या महत्व होते हैं, देख लीजिए। तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स के निम्नलिखित महत्व होंगे। चलिए यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट करके देखेंगे, आसान होगा। रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट्स का निदान, उपचार तथा नर्सिंग सेवा के दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। पहला पॉइंट है कि रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स जो होता है इसका निदानिक रूप से, उपचार रूप से और नर्सिंग सेवा के दृष्टि से रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स का अपना एक बहुत महत्व है। तो पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि रिकॉर्ड्स एवं रिपोर्ट्स में व्यक्ति, परिवार और समुदाय को दी गई स्वास्थ्य सेवाओं तथा उनके प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी लिखी होती है। सुव्यवस्थित लिखे हुए रिकॉर्ड्स स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मूल्यांकन में भी सहायक होता है। सीधा कहा जाए कि रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स जो होता है वह व्यक्ति, परिवार या समुदाय के जो भी दिया गया स्वास्थ्य सेवा होता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी लिखी हुई होती है। साथ में जो भी रिकॉर्ड्स होता है वह स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्यांकन में भी सहायक होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए तीसरा देखिएगा, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड मरीजों को दी गई स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण प्रस्तुत करता है, अतः इनसे बीमारी के कोर्स और भविष्य के उपचार हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होता है, जो कि अनावश्यक पुनरावृत्ति तथा समय एवं ध्यान को व्यय से रोकता है। मतलब रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो होता है ना, यह जो है क्या करता है कि पूर्व में होने वाले बीमारी और उसके उपचार के भी दिशा निर्देश दिए होते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए चौथा देखिएगा, रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के बीच में संप्रेषण का कार्य करता है। मरीज को रेफर किए जाने पर ये अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। अब जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स होता है यह स्वास्थ्य टीम के बीच, स्वास्थ्य दल के बीच, स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के बीच कम्युनिकेशन का एक कार्य करता है, जो मरीजों को रेफर करने पर अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पाँचवा पॉइंट है, रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट्स समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सहायता करता है। देखिए जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स होता है यह समुदाय में लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। ओके, चलिए तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट देखिएगा कि रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट्स भविष्य में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी नियोजन का क्रियान्वयन में सहायक होता है। देखिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स जो होता है, अगर भविष्य में कोई ऐसे स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाएगा तो उसमें नियोजन और क्रियान्वयन करने में रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स जो है सहायता करता है। जैसे मानिए पहले हॉस्पिटल में कोई मरीज़ दिखा कर चला गया है ठीक होकर, लेकिन फिर से बाद में जो है उस मरीज़ को कुछ हो गया है, तो जो मरीज़ पहले भर्ती हुआ था उसका रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है, रिपोर्ट रहता है। तो ऐसे में उस मरीज़ का जो है अब जो बीमारी हुआ है उसके नियोजन में और उसके क्रियान्वयन में सहायता प्राप्त होता है पहले का रिकॉर्ड और रिपोर्ट। समझ गए चीज़ को। चलिए नेक्स्ट सातवां देखिएगा, रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स अनुसंधान कार्यों हेतु संबंध सामग्री का कार्य करता है। और रिकॉर्ड और जो रिपोर्ट्स होता है तो वह जो है क्या करता है कि आगे के जो भी रिसर्च का काम होता है उसमें मदद करता है आपके रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स। ठीक है, कि मरीज की कौन सा मरीज किस प्रकार के बीमारी से ग्रसित था, किसको क्या चाहिए, तो ये सब बताता है मरीज का रिकॉर्ड और रिपोर्ट, इसीलिए रिसर्च में यह सहायक होता है। ओके,
ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एक सुव्यवस्थित ढंग से लिए गए रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट्स का कानूनी महत्व होता है। रिकॉर्ड्स के साथ स्वास्थ्य कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्था को कानूनी मदद प्राप्त हो सकती है। देखिए, रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स जो होता है यह कानूनी महत्व भी इसका बहुत होता है। आने वाला समय में अगर इसका ज़रूरत पड़े तो रिकॉर्ड्स से स्वास्थ्य कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्था को कानूनी मदद प्राप्त होता है। समझ गए? अगर मान गए कोई मरीज है, ठीक है, इलाज करवाने आया लेकिन उसका किसी न किसी कारण से डेथ हो गया, तो मान गए अगर मरीज के पेरेंट्स अगर अस्पताल पर केस करे, कानूनी सहारा ले कि हमारा झूठ मूठ के केस करे, तो इसमें यह रिकॉर्ड और रिपोर्ट मदद करता है और यह प्रस्तुत कर सकता है कानून के सामने कि देखिए मैंने कोई गलत नहीं किया मरीज के साथ, मरीज का एक डेथ नॉर्मल डेथ हुआ है जो अचानक से हुआ है, हमारे गलती से कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट और रिकॉर्ड को कि हमने कोई ऐसा गलती नहीं किया था। तो ये जो है मदद करता है। समझ गए? चलिए, एंड नेक्स्ट देखिएगा 9वें नंबर का है, रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट्स से नर्सिंग तथा मेडिकल छात्रों को उनके क्लिनिकल अनुभव में सहायता प्राप्त होती है तथा सेवा शुश्रूषा विषयक अध्ययन हेतु आंकड़े प्राप्त होती है। देखिए, रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट से एक नर्सिंग और मेडिकल के स्टूडेंट को क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मदद मिलता है। रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स कोई भी मरीज़ दिखा कर चला जाता है लेकिन उसका रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो है हॉस्पिटल में रखा रहता है, ठीक है। तो उस रिकॉर्ड और रिपोर्ट का इस्तेमाल जो है नर्सिंग स्टूडेंट और मेडिकल जो है अपने एक्सपीरियंस के लिए कर सकता है कि जो मरीज़ पहले भर्ती हुआ था वह कौन से बीमारी से ग्रसित था, उसको कौन कौन से ट्रीटमेंट चला, ठीक है, जिससे वह ठीक होकर गया। तो इससे एक्सपीरियंस मिलता है स्टूडेंट को भी। समझ गए? चलिए, एंड लास्ट वाला जो पॉइंट है कि उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का अवलोकन करने में रिकॉर्ड और रिपोर्ट महत्वपूर्ण सहायक होता है। मतलब रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स जो होता है उसके द्वारा जो भी अधिकारी होते हैं, स्वास्थ्य टीम के जो भी उच्च अधिकारी है, वह अपने से जूनियर कर्मचारी जो है या उनके अंदर में जो काम कर रहे कर्मचारी है वह उनके कामों को सुपरविज़न यानी परीक्षा जो है निरीक्षण भी कर सकते हैं। और रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स जो है सहायता करता है निरीक्षण करने में भी कि कैसा काम किया है या सही नहीं किया है या किया है, तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स बताता है। समझ गए? क्योंकि रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स जो है उस पर तमाम चीज़ें पेशेंट से रिलेटेड लिखा होता है, संपूर्ण डिटेल। समझ गए? तो यही जो है आपका 10 पॉइंट लिखा गया है। चाहे तो आप रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स के महत्व में और सारे पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं कि एक रिकॉर्ड और रिपोर्ट का मरीजों के लिए, नर्सों के लिए, अस्पताल के लिए क्या महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्या महत्व इसका हो सकता है। समझ गए चीज़ को? तो मैंने 10 पॉइंट यहाँ पे आप लोग को लिखा दिया है। इसके नीचे रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स के महत्व यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश में। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी वाले हिंदी में अपना नोट्स बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं चलेगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।